बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि MT5 जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। MT5 एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करता है। आप जब ब्रोकर की साइट से अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेड को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको MT5 कहते हैं। बहुत से दोस्त हम सबको इसका इस्तेमाल पता होगा। जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको अभी नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। मैं चाहूँगा कि आप कोई भी इसकी स्किप ना करें। बहुत सी ऐसी बातें जो आपके इल्म में होंगी मगर आपको पता नहीं होंगी या दिमाग से आउट हो चुकी होंगी, माइट भी पूरी वीडियो देखें तो आपको बहुत कुछ इसमें नया देखने को मिले। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है, चूँकि मैं एक्सनेक्स को यूज़ करता हूँ। और एक्सनेक्स में जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके ओपन न्यू अकाउंट करेंगे और वहाँ से जाके आप MT5 को अकाउंट को बना लीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर डेमो अकाउंट बना लीजिएगा, रियल पे करनी है तो रियल अकाउंट बना लीजिएगा। और जब MT5 का आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस ट्रेड वाले बटन को क्लिक करना है। ट्रेड वाले बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा MT5 ट्रेडर्स एक्सनेक्स टर्मिनल। हमने चूँकि अभी MT5 को देखना है तो यहाँ पे MT5 को क्लिक करेंगे। जब MT5 को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो अकाउंट बनाया था उसकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे डाउनलोड बटन को क्लिक कीजिएगा तो ये MT5 आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड कहाँ पे आएगा? डाउनलोड वाले स्क्रीन में या डेस्कटॉप पे जहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिएगा कि ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ये वाला यहाँ पे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके, मैंने चूँकि इसको डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और डेस्कटॉप पे जब आएगा तो सिंपली आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप वाले बटन को यहाँ पे आके इसको सिंपली डबल क्लिक देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे सिंपली MT5 का टर्मिनल आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद ओपन होकर इसके इस तरह का एक क्राइटेरिया आ जाएगा। सबसे पहले जब ओपन होगा तो आपको कहेगा कि लॉगिन करें। लॉगिन कैसे करना है? अगर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन आ जाए तो उसको क्लिक कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे नहीं आता। सिंपली आपने यहाँ पे फाइल वाले बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करना है और यहाँ पे जो उसने यहाँ पे हमें MT5 के इंस्टॉल करते हुए इंफॉर्मेशन दी थी कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा सर्वर है, ये सारी डिटेल उसमें आपने फिल करनी है और पासवर्ड डालना है। तो आपका ये जो टर्मिनल है वो लॉगिन हो जाएगा। उसको क्लिक करेंगे तो ये टर्मिनल आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह की एक शक्ल नजर आएगी। अब इस तरह का ब्लैक चार्ट आ गया है। हमने चूँकि एनालाइज करना है इस ब्लैक चार्ट को, अपने कैसे क्लियर करना है, अपने तरीके से व्यू आउट कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक दीजिएगा। अगर तो देखें आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, BTC पे ट्रेड करने हैं और चार्ट नज़र नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पे सिंबल्स में जाएंगे। सिंबल्स में जाने के बाद ये व्यूज़ में चले जाइएगा, नहीं आता तो कंट्रोल U कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको सिंबल्स आ जाएगी। और सिंबल्स में जो सिंबल्स क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सिंबल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे सिंबल्स आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पे BTC के चार्ट को यहाँ से उठा कर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरा BTC का चार्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से मैंने इसको चार्ट को कैसे नीट करना है, राइट क्लिक करेंगे या F8 प्रेस करेंगे। और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं कलर और वाइट कर दूंगा जो मैंने चार्ट है, तो ये चार्ट मेरा नीट हो जाएगा, वाइट पे आ जाएगा। बार अप से मुराद ये है कि ये जो ऊपर वाली वीक है और बार डाउन नीचे वाली वीक है, इसको मैंने ब्लैक में एडजस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे बार अप को ब्लैक कर लूँगा, बार डाउन को ब्लैक कर दूंगा तो ये मेरी जो वीक्स हैं वो ब्लैक में आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ बुल्स कैंडल मेरी ग्रीन में बने तो बुल कैंडल ग्रीन में एडजस्ट कर लूँगा। मैं कहता हूँ बियर कैंडल मैं ब्लैक में देखो करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा चार्ट नीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक डब्बे से नज़र आ रही हैं, ये डब्बे मैं नहीं देखना चाहता। मैं कहता हूँ मेरा चार्ट मजीद नीट नजर आए, सिंपली दोबारा राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रिड वाला ऑप्शन है, इसको मैं अनचेक करूंगा तो मेरा ये अनचेक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज में आता हूँ F8 में, तो यहाँ पे भी देखिएगा शोज में आएंगे। तो शोज में आने के बाद यहाँ पे बिड प्राइस आस्क प्राइस भी नजर आ रही है। अब बिड प्राइस और आस्क प्राइस यानी बाय और सेल के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, तो उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी दो लाइनें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। यानी यहाँ पे जो स्प्रेड है आपको वो देखने में मदद मिलेगी कि स्प्रेड कितना है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक ही लाइन रखूँ, मैं दोबारा बार बार दूसरी लाइन पे ना हूँ, तो मैं यहाँ पे वापस आके राइट क्लिक दूंगा। राइट क्लिक देने के बाद यहाँ पे शोज में आऊँगा। मैं चाहता हूँ मेरी एक लाइन नज़र आए तो सिंपली अगर मैं करूँगा आस्क प्राइस या बिड प्राइस, जो भी एक लाइन रखना चाहता हूँ तो वो मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वो प्राइस आ जाएगी और दूसरी लाइन ख़त्म हो जाएगी।
अब ये था चार्ट को नीट करने का तरीका। चार्ट हमने बना लिया, नीट हमने कर लिया। यहाँ पे ये जो आपको एरो आ रहे हैं नज़र, ये हिस्ट्री के एरो हैं। हम चाहते हैं हम हिस्ट्री को ना दिखें, सिंपली आपने फिर करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके हिस्ट्री वाला बटन है, तो उसको अनचेक करेंगे तो जो पिछली ट्रेड्स आपको नज़र आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। अब एक टेम्पलेट्स हमने बना ली, चार्ट को हमने नीट कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पे एक और है, यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा है। हम कहते हैं हमने वॉल्यूम को देखना है या नहीं देखना, टिक वॉल्यूम को नहीं देखना, तो सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आएंगे, शोज में आएंगे, और टिक वॉल्यूम को जब अनचेक करेंगे तो ये टिक वॉल्यूम हमारा अनचेक हो जाएगा। अब ये सारी टेम्पलेट्स हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब टेम्पलेट्स को कंप्लीट करने के बाद अगर जूम इन और आउट करना है तो यहाँ पे प्लस बटन है, माइनस करेंगे तो चार्ट माइनस देगा, छोटा हो जाएगा, प्लस करेंगे तो चार्ट बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली क्या चार्ट को तरीकेकार ये है कि यहाँ पे बिल्कुल हम जब माइनस करेंगे, करने के बाद हम इसको 1 क्लिक 2 क्लिक देंगे तो यहाँ पे हमें एक विजिबल मतलब खूबसूरत चार्ट नज़र आना शुरू होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट की इस वक्त मूव क्या चल रही है और आपने चार्ट को किस तरह देखना है, प्लस और माइनस। अच्छा, यहाँ पे अब आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं, ये चार्ट को आगे लेके जा रहा है, ये चार्ट को पीछे लेके आ रहा है। अगर हम दोनों बटन को क्लिक करेंगे तो ये चार्ट जहाँ पे हम लगाएंगे, चार्ट वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये देखिएगा चार्ट वापस आ गया। अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ, यानी चार्ट मेरा आगे जाए, ये देखिए जाके, और यहाँ पे रुक जाए, तो ये रुक गया है। अब मैं कहता हूँ चार्ट मेरा वापस अपनी जहाँ पे इनिशियल आ जाए, तो क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो चार्ट वापस अपने जहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 बटन चार्ट को प्लस फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको कैंडल नज़र आ रही है, लाइन बार नज़र आ रही है, और ये बार का नज़र आ रहा है। लाइन चार्ट अगर मैं कहता हूँ मैं चार्ट को लाइन्स की शक्ल में देखूँ तो ये लाइन्स की शक्ल आ जाएगा। ये बार चार्ट की शक्ल में देखूँ तो बार चार्ट आ जाएगा। चूंकि हम कैंडल यूज़ करते हैं तो ये कैंडल की शक्ल में आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम का एडजस्टमेंट है कि मैंने टाइम फ्रेम को एडजस्ट करना है। मैं टाइम फ्रेम को कैसे देखूँ, तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम को अगर देखना है तो टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इस तरह लाइंस को ख़त्म कर दूंगा। ये देखिए, ये मैंने राइट क्लिक दिया, राइट क्लिक देने के बाद लाइन स्टडीज़ को मैंने ख़त्म किया और मेरे यहाँ पे टाइम फ्रेम्स आ चुके हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा यहाँ पे 1 मिनट ये टाइम फ्रेम जो आए हैं, मैंने इसको टाइम फ्रेम्स को प्लस माइनस करना है। कस्टमाइज में जाऊँगा, कस्टमाइज में जाने के बाद मैं कहता हूँ मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, 6 मिनट का टाइम फ्रेम, 10 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें इंसर्ट करना। तो मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट करने के बाद 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं क्लोज करूंगा तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। मैं कहता हूँ मेरे इन लाइन हो जाए, यानी 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट भी इसके साथ आए तो दोबारा मैं क्लिक करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और जो 10 मिनट का टाइम है इसको उठा के मैं ऊपर करूंगा तो ये 15 मिनट से पहले करूंगा तो ये यहाँ पे देखिएगा इन लाइन आ चुका है। 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे चार्ट को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के लिए मैंने लाइन्स लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, वर्टिकली लाइंस लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट में आऊँगा, इंसर्ट में आने के बाद ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद लाइंस में आऊँगा और ये मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे बेस लाइन लगाऊंगा, ये मेरा बॉटम लाइन है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी बेस लाइन लग जाएगी। इस लाइंस की प्रॉपर्टी को रन यहाँ पे आप मैं डबल क्लिक राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज में आऊँगा, इसके कलर्स को चेंज करना चाहूँ कलर्स को चेंज कर लूँगा, इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना चाहूँ तो थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मैंने इस लाइन को आगे पीछे करना है तो यहाँ पे ये जो ब्लैक एरो है यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इसको ये आगे नीचे हो जाएगी, ऊपर करूंगा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगी और लाइन यहाँ पे लॉक हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ मैं ऊपर भी लाइन सेल की लाइन भी एडजस्ट करूँ तो दोबारा मैं आऊँगा, इंसर्ट में आऊँगा, ऑब्जेक्ट में आऊँगा, लाइंस में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी ऊपर लाइन्स आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे इसके कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज को क्लिक करूँगा, यहाँ पे आकर रेड को कलर्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी ऊपर हाई लाइन्स आ गई, यानी प्राइस इस वक्त जो मूव कर रही है वो इसके दरमियान मूव कर रही है। अब यहाँ पे जाके एक अहम टूल है जो इसका फैब का टूल कहते हैं, मैंने फैब का टूल को यूज़ करना है। फैब का टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे दोबारा इंसर्ट पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद फैब पे आऊँगा और फैब का टूल मेरा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एडजस्ट कर सकता हूँ।
अब फैब टूल की प्रॉपर्टी भी जो अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, सिंपली राइट क्लिक दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, इसका कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेवल्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लेवल्स हैं, कोई लेवल ऐड करना है तो आप सिंपली लेवल्स भी ऐड लिख के कर सकते हैं और एडजस्ट करेंगे। इसकी लाइन्स की थिकनेस को एडजस्ट करेंगे, ब्लैक को एडजस्ट करेंगे, कलर जो भी देंगे आपका ये फैब का लेवल्स भी यहाँ पे मार्क हो चुका है। इसको डिलीट करना है, सिंपली राइट क्लिक देंगे और उसको डिलीट करेंगे तो ये फैब का लेवल्स भी डिलीट हो जाएगा। अब चार्ट को मैंने एनालाइज कर दिया, मैं चाहता हूँ मैं चार्ट को किसी के साथ शेयर करूँ, तो शेयर करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे कैमरे वाले बटन को क्लिक कीजिएगा, कैमरे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका सेव हो जाएगा और सेव होने के लिए जहाँ पे आप कहेंगे डाउनलोड में या स्क्रीनशॉट पे तो वहाँ से जाके सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद इसको आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमने कोई इंडिकेटर इंसर्ट करना है, जिस तरह हम RSI को यूज़ करेंगे तो इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में आएंगे, ऑसिलेटर्स में आएंगे, रेलेवेंट स्ट्रेंथ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, सिंपली ओके करेंगे तो यहाँ पे ओके हो गया। इस इंडिकेटर को छोटा करना है तो यहाँ पे सिंपली जाके इसको नीचे लो करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद डाटा विंडो में इसकी वैल्यू देखनी है तो ये व्यूज़ में जाएंगे, डाटा विंडो अगर नहीं आ रही कंट्रोल डी इसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म हो जाएगी, दोबारा व्यूज़ में आएंगे, कंट्रोल डी करेंगे या डाटा विंडो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा विंडो आ जाएगी और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी RSI की। मैं यहाँ पे RSI की वैल्यू देखना चाहता हूँ कि मेरी RSI की यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है इस कैंडल्स की, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पे जिस बार पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये RSI की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही होगी, ये वाली देखिएगा। ठीक हो गया। अब ये सारा हो गया कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। अब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूशंस कैसे करना है। मैं फर्ज कीजिएगा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 67,700 पे है तो मेरा सेल लिमिट्स लगे, यहाँ पे मैं सेल लिमिट्स लगाना चाहता हूं तो सिंपली न्यू ऑर्डर्स को क्लिक कीजिएगा। न्यू ऑर्डर्स को क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स यानी लिमिट्स ऑर्डर आपने लगाना चाहते हैं तो लिमिट्स ऑर्डर को क्लिक कीजिएगा। लिमिट ऑर्डर को क्लिक करेंगे, सिंपली लिमिट ऑर्डर को क्लिक कर दीजिएगा। मैंने अगर सेल की ट्रेड लगानी है तो मैं करंट वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगा 67,500, ये मेरी यहाँ पे आकर ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाए। मेरा स्टॉप लॉस 68,500 पे लगे, मेरा टीपी जो है 66,500 पे टीपी लगे तो यहाँ पे मैं सेल का ऑर्डर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर क्लिक हो गया और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो चुका है। ठीक हो गया, ये मेरा सेल लिमिट्स ऑर्डर है और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सेल लिमिट्स ऑर्डर लगा हुआ आ गया, प्राइस लगी हुई आ गई, SL लगा हुआ आ गया और टीपी लगा हुआ आ चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो ऑर्डर्स लगा है मैं चाहता हूं कि मेरे इस ऑर्डर्स को जो ऑर्डर्स मैंने लगाया है मैंने इस ऑर्डर्स को आगे पीछे करना है, थोड़ा सा अप्स डाउन करना है। तो ऑर्डर अप्स डाउन करने के लिए सिंपली यहाँ पे चूंकि ऑर्डर्स अभी अच्छा मेरा ये ऑर्डर लग चुका है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना SL थोड़ा सा ऊपर करूं तो सिंपली यहाँ पे इस बटन को मैं SL वाले बटन पे रख के थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो SL मेरा ऊपर हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरा TP बड़ा हो जाए तो इसको नीचे करूंगा, ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से मैं माउस को दबा के नीचे करूंगा सिंपली तो मेरा ये टीपी भी अपने जहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं अगर कहता हूँ कि मैं अपने सेल लिमिट्स को थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको माउस को ऊपर करूँगा तो मेरा सेल लिमिट्स ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरा टीपी थोड़ा सा नीचे आ जाए, इसको सिंपली यहाँ से दबा के करूँगा तो मेरा टीपी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इस सेल लिमिट्स के ऑर्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो एक तो यहाँ से भी आप बटन को क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑर्डर आपका खत्म हो जाएगा, या ट्रेड चल रही है तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आपका ऑर्डर ये खत्म हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी आप अगर राइट क्लिक देके ऑर्डर्स को आप खत्म कर सकते हैं। इसी तरह सेम आप बाय का ऑर्डर्स लगा सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे आप आके क्लिक करेंगे तो मार्केट एग्जीक्यूशंस भी कर सकते हैं कि करंट सिचुएशन में मार्केट क्या चल रही है। सिंपली यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लॉट साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा। 0.01 से मुराद $1 की लॉट है, 0.02 से मुराद $2 की लॉट है, या 0.1 करते हैं तो $10 की लॉट है। बाय वाले बटन को क्लिक करेंगे बाय हो जाएगी, सेल वाले बटन को क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगी। ये था। अब आते हैं सेल स्टॉप और बाय स्टॉप क्या है। तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स को जब आप क्लिक कीजिएगा, न्यू ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेल स्टॉप, स्टॉप ऑर्डर्स, स्टॉप लिमिट्स ऑर्डर्स। अब स्टॉप लिमिट्स ऑर्डर क्या है कि मैं कहता हूँ कि मेरी प्राइस 60,000 है, मैं चाहता हूँ 60,000 से नीचे जाए तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेल लिमिट्स, मतलब सेल तो हम ऊपर करते हैं ना, मगर सेल लिमिट्स ऑर्डर, स्टॉप सेल लिमिट्स ऑर्डर डालते हैं तो मेरी प्राइस अगर चल रही है 64,000, मैं कहता हूँ मेरी प्राइस 59,000 पे जाए या 62 पे जाए या 63 पे जाए तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो 63,000 पे सेल लिमिट्स लगा दूंगा। अगर यहाँ पे क्लिक करती है और उसके बाद ऊपर चली जाती है तो 64 पे जाके मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, और अगर मेरी नीचे जाती है तो 62 पे जाके मेरी ट्रेड
टीपी हिट कर जाए, यानी ये वो ऑर्डर है जो सेल लिमिट्स ऑर्डर्स हैं। अगर आपने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगाना है, सिंपली मैंने टाइप कर लिया, ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरी प्राइस यहाँ पे लग गई है, यानी इस प्राइस से नीचे जाए ऑटोमेटिक मेरी सेल हो जाए, और मैं कहता हूँ अगर इस प्राइस से ऊपर जाए तो ऑटोमेटिक मेरी बाय हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेल स्टॉप, यानी इससे नीचे जाएगी ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी, जाने के बाद ऊपर बढ़ेगी तो मेरा एसएल हो जाएगा, अगर नीचे जाएगी तो मेरा टीपी हो जाएगा। इस तरह बाय स्टॉप है। तो ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाने के ऑर्डर है। यहाँ से अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक दूंगा, डिलीट ऑर्डर्स करूंगा तो मेरा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इंडिकेटर भी मैंने बता दिया, चार्ट भी दिखा दिया, हिस्ट्री भी अगर देखनी है तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि यहाँ पे ये हमारे जो यहाँ पे ट्रेड है ना, ये बैलेंस नज़र नहीं आता, ये गायब हो जाता है। अब ये गायब जब होता है तो यहाँ पे व्यूज़ में सिंपली जाएंगे तो टूल बॉक्स में आएंगे तो ये देखिएगा टूल बॉक्स को क्लिक किया तो यहाँ पे ये गायब हो गया। अब ऑर्डर कैसे लगाएं, चार्ट को देखिए कैसे, तो यहाँ पे सिंपली व्यूज़ में जाइएगा, टूल बॉक्स कंट्रोल टी कीजिएगा तो आपको ये सारे ऑर्डर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया कौन सा टाइम फ्रेम है, कैसे है, ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूशंस करनी है, टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन भी देख लीजिएगा, यहाँ से इंसर्ट में जाइएगा, ऑब्जेक्ट में जाइएगा, सिंपली ट्रेंड लाइन के बटन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये आप एक ट्रेंड लाइन खींच के ऊपर से नीचे जो लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। कलर को जैसे चेंज करना है सिंपली प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे इसको कलर्स को चेंज कर सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी। इसको ट्रेंड लाइन को ख़त्म करना है तो सिंपली यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिंपली तरीका है MT4 का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर कैसे बढ़ाना है। अब ये जो टूल हमने इस्तेमाल कर लिया, चार्ट लगा लिया, कैंडल इंसर्ट कर लिया, हम चाहते हैं ये चार्ट हमारा सेव हो जाए, हमें बार बार इस चार्ट की सेटिंग ना करनी पड़े। ये चार्ट जो हमने सेव किया है, चार्ट हमारा इस तरह सेव हो जाए तो सिंपली राइट क्लिक दीजिएगा। राइट क्लिक देने के बाद आपने क्या करना है कि टेम्पलेट्स में जाना है, सेव टेम्पलेट्स वाले बटन को क्लिक करना है, जो भी नाम देना चाहे नाम दे दीजिएगा। मैंने गोल्ड के नाम से सेव किया और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। अब फर्ज कीजिएगा कि आप कल USD JPY के चार्ट को भी इसी चार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक दीजिएगा, चार्ट विंडो पर जाके इसको क्लिक कीजिएगा तो ये अब दोबारा ब्लैक आ गया। BTC हमारा सही है, ये हमारा ब्लैक आ गया, तो क्या दोबारा खपे? सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक देनी है, टेम्पलेट्स में जाना है, लोड टेम्पलेट्स में जाना है और जो टेम्पलेट्स आपने सेव की थी उसको क्लिक करना है। चार्ट BTC USD JPY का होगा, मगर वो जो सेटिंग आपने कैंडल्स वगैरह की थी वो सारी यहाँ पे खुल जाएंगी। तो ये था MT5 को सिंपली इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार। MT5 को ब्रोकर के साथ कनेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास 2-3 अकाउंट हैं XNX के और आप हर अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली पहला जो अकाउंट था लॉगिन उसको क्लिक कीजिएगा, दोबारा फिर लॉगिन वाले ट्रेड को जाइएगा, यहाँ पे लॉगिन बटन दीजिएगा, जो लॉगिन नंबर्स है, पासवर्ड है और जो रियल है उसको रियल को सिलेक्ट करके दोबारा करेंगे तो जो दूसरा अकाउंट भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एट ए टाइम आप इस पर काफ़ी अकाउंट्स लॉगिन भी कर सकते हैं। जिस अकाउंट को आपने यूज़ करना है सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये था तरीक़ेकार इसको इस्तेमाल करने का। भरपूर मैंने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, और फिर भी आपके जो सवालात रह जाएं उनको आप नोट कर लीजिएगा। जब लाइव सेशन होगा तो फिर आपके सारे सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।